morning, students. Now we'll start again. The chapter is third, the green earth. Everyone open your EVS book. The page number is 22. Now we'll start the second paragraph, leaves. First, plants make their own food. Plants जो है अपना फूड अपने आप खाना बनाते हैं. उन प्लांट्स को नीड होती है सनलाइट, एयर, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और उनको कुछ अदर न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत होती है, जो उन्हें कहाँ से मिलती है? सॉइल, यानी कि मिट्टी में से कुछ न्यूट्रिएंट्स वो अपने आप गेट करते हैं, प्राप्त करते हैं. द स्टेम्स कैरीज द न्यूट्रिएंट्स टू द लीव्स. द ग्रीन लीव्स यूज सनलाइट टू मेक फूड फॉर द प्लांट्स. लीव्स जो है उनको सनलाइट, ये सब चीजों की जरूरत होती है जिसके कारण वो इजीली अपना खाना बना सकते हैं. लीव्स आर कॉल्ड प्लांट्स किचन. पेड़ की जो पत्तियां है वो क्या है? पूरे प्लांट की एक तरह से किचन है. क्लोरोफिल. क्लोरोफिल इज द पिगमेंट प्रेजेंट इन ऑल ग्रीन प्लांट्स. ये क्या है? सभी ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है. ये क्या करता है? इट गिव्स देम ग्रीन कलर एंड हेल्प्स देम टू मेक फूड. खाना बनाने में पत्तियां जो है, लीव्स जो है, वो अपना फूड बनाने में क्लोरोफिल उनकी हेल्प करता है, और ये साथ में उनको क्या देता है? ग्रीन कलर देता है क्लोरोफिल. नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस एक मेथड है used by the green plants to make food using sunlight is called photosynthesis. क्या है? फोटोसिंथेसिस जो है वो सनलाइट के साथ मिलकर एक मेथड के साथ, जो कि प्लांट को फूड देता है. फूड कैसे? सनलाइट के अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं, उसे किस चीज की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग तो पूरे प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. लीव्स हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ. लीव्स जो है वो हेल्प करती है प्लांट की किसमें? ब्रीथ करने में. किसमें? ब्रीथ करने में. देखो पिक्चर, ये लीफ है, लीफ के अंदर ये सब इसके क्या बने हुए हैं? इसे बोलते हैं स्टोमेटा. क्या बोलते हैं? स्टोमेटा. ये स्टोमेटा जो है ये लीव्स की हेल्प करती है किसमें? ब्रीथ लेने में. स्टोमेटा प्लांट्स ब्रीथ थ्रू दीज होल्स. लीव्स जो है इन होल्स के थ्रू क्या करती हैं? ब्रीथ लेती हैं. और लीव्स को कैसे फूड बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? सनलाइट, एयर, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. हमें क्या देती है? कार्बन डाइऑक्साइड हम उन्हें देते हैं, वो हमें क्या देती है? पेड़ ऑक्सीजन देते हैं. देखो, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड प्लांट्स टू मेक फूड. कार्बन डाइऑक्साइड जरूरत होती है प्लांट को ग्रो करने के लिए, फूड बनाने के लिए. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के टाइम पर, प्रक्रिया के टाइम पर वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को आउट करता है. वी शुड ऑलवेज प्लांट ट्रीज अराउंड अस सो दैट वी कैन ब्रीथ क्लीन एयर. अगर हमारे आसपास सब ग्रीन पेड़ पौधे सब होंगे तो हमें सांस लेने में भी कोई कठिनाई, कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी. नेक्स्ट पेज 23. प्लांट दैट आर नॉट ग्रीन इन कलर कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. जो प्लांट अपने, जिन प्लांट का कलर ग्रीन नहीं होता, वो अपना फूड अपने आप नहीं बनाते. जैसे मशरूम and yeast are some such plants. Mushroom grow on their plants, other plants. मशरूम जो है, मशरूम भी आपको पता है, मशरूम की वेजिटेबल्स ईट करते हैं. मशरूम जो है वो एक प्लांट का ही पार्ट है, वो भी एक प्लांट से मिली हुई चीज, हमें एक सब्जी है, वो भी वेजिटेबल है, लेकिन वो ग्रीन प्लांट से नहीं होती, क्योंकि वो वाले जो प्लांट होते हैं वो प्लांट्स अपना फूड खुद से नहीं बनाते. उनके अंदर, उन प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं है, जिस कारण वो क्या है? ग्रीन कलर का नहीं होता प्लांट. वो प्लांट जो है वो अदर प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. अब है ईस्ट ग्रो ऑन बीट
जो होते हैं वो कैसे ग्रो करते हैं? डीड एनिमल। कुछ एनिमल्स जो होते हैं, कुछ डीड यानी कुछ मरे हुए कीड़े कमोड़े कुछ एनिमल होते हैं, वो उनसे ग्रो करते हैं। कुछ सड़ी थोड़ी सी जो सड़ी गली सी जो वेजिटेबल्स हो जाती हैं, जैसे थोड़ी खराब वेजिटेबल्स, उनसे वो खमीर आता है, ईस्ट आता है, जिसके कारण वो प्लांट ग्रो करते हैं। ये भी अदर्स पर डिपेंड है। अब है नेक्स्ट शेप्स एंड साइज ऑफ लीव्स। कुछ शेप्स जो होती हैं लीव्स की वो बहुत ही ब्रॉड होती हैं, कुछ की जो होती हैं वो मिडल टाइप में होती हैं, कुछ की स्मॉल लीव्स होती हैं। हमने डिस्कस किया पहले लास्ट क्लास में। अब हम देखते हैं इसमें किस तरह से लीव्स के बारे में बता रहे हैं। लीव्स हैव डिफरेंट शेप एंड साइज व्हेन प्लांट्स नीड टू सेव वाटर। शेप्स जो है लीव्स की वो अलग अलग होती हैं, लेकिन वो प्लांट के हिसाब से, प्लांट की जरूरत के हिसाब से अपने वाटर को वो सेव करके रखती हैं। The leaves are small. Some plants have leaves from which new plants grow. कुछ लीव्स जो होती है, some plants have leaves. कुछ लीव्स जो होती है न्यू प्लांट्स को ग्रो करती हैं। The bryophyll plants grow from its own leaves. जो bryophyll plants होते हैं वो अपने आप लीव्स को ग्रो करते रहते हैं, उन्हें बोलते हैं bryophyll plants। क्या बोलते हैं उन्हें? bryophyll plants. Some plants have leaves modified into thorns to prevent lose of water. कुछ प्लांट्स की जो होती है लीव्स वो मॉडिफाइड होती हैं, लूज करती हैं, वाटर जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको लूज करती हैं। नेक्स्ट, प्लांट्स लाइक कैक्टस स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स। द लोटस हैज होलो स्टेम्स एंड ब्रॉड लीफ। लोटस प्लांट जो है, लोटस प्लांट जो होती है उसकी पत्तियां बहुत ही ज्यादा ब्रॉड होती हैं। जो ब्रॉड लीव्स होंगी वो उसकी क्या करेंगी? उसे फ्लॉट करने में हेल्प करेगी फ्लावर को। अब पानी के अंदर जब लोटस फ्लावर ग्रो करता है वो उसमें फ्लॉट भी तो कर सकता है, लेकिन जो उसके साइड में जो उसकी लीव्स होती हैं बड़ी बड़ी, वो उसको फ्लॉट करने से बचाती हैं ताकि वो नीचे फ्लॉट ना करे। तो अब हम पढ़ेंगे लीव्स मेक द सॉइल फर्टाइल। अब जो है लीव्स जो होती हैं, जो पत्तियां सड़ जाती हैं, वो पत्ती मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर मिक्स होकर वो क्या फर्टाइल बनाती हैं, यानी वो क्या उसकी यूजफुल बनाती हैं। दोबारा से हम उसको पेड़ पौधों के अंदर डाल करके उसको अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। लीव्स फॉल फ्रॉम सम ट्रीज इन द ड्राई सीजन। ड्राई सीजन के अंदर लीव्स जो है वो पेड़ों से झड़ जाती हैं बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग इनफ वाटर, क्योंकि उनको पानी अच्छे से नहीं मिल पाता, पानी जितना चाहिए होता है। कुछ पत्तियां आपको मालूम है वो झड़ जाती हैं जब उनका कौन सा सीजन आता है? ऑटम सीजन। वेरी गुड। फॉलन लीव्स द डेड प्लांट्स रॉट एंड मिक्स विद द सॉइल। जो पत्तियां हैं वो सब जो मिक्स कर देते हैं, डेड हो जाती हैं, जो मर जाती हैं पत्तियां, उनको हम मिट्टी के अंदर मिक्स करते हैं। ड्राई फॉलन लीव्स मस्ट नॉट बी द बर्न्स बिकॉज स्मोक। ऐसा है, सभी पत्तियों को इकट्ठे करके हमें उनको जलाना नहीं चाहिए हमें, बल्कि उसको मिट्टी में दबा देना चाहिए, मिट्टी में मिक्स कर देना चाहिए, ताकि वो कुछ टाइम बाद अच्छा से वो मिट्टी उपजाऊ बन सके, फर्टाइल बन सके। ताकि अगर हम पत्तियों को जला देंगे तो वो स्मोक होगा, पॉल्यूशन हो जाएगा, एयर पॉल्यूशन हो जाएगा और एयर भी डर्टी हो जाएगी। वी शुड डिग एंड पिट इनटू द ग्राउंड एंड वॉश द लीव्स। हमें उनको डाल देना चाहिए मिट्टी के अंदर, पत्तियों को मिक्स कर देना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द कंपोस्ट पिट। इसे क्या बोलते हैं? कंपोस्ट पिट। आफ्टर सम टाइम द लीव्स विल rot from the humus. We can use it fertile the soil. और कुछ टाइम बाद वो ऐसा उसके अंदर मिट्टी में मिक्स हो जाती है, ह्यूमस हो जाती है, जिसके कारण हम उस मिट्टी को फर्टाइल कर सकते हैं। क्लियर? Now the turn page number 24. Leaves are useful. ये आप पैराग्राफ है, ये आप रीड करेंगे। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि पेड़ पौधे हमारे लिए किस तरह से ज्यादा उपयोगी है। हम उसे खा भी सकते हैं, हमें वो कितने सारे फ्रूट देते हैं, गैसेस देते हैं, है ना,
और साथ ही साथ देखो हम पढ़ेंगे जैसे कि मिंट एंड कोरिएंडर की बात की थी हमने शर्ब्स एंड हर्ब्स में, टाइप्स ऑफ प्लांट्स में, वो क्या है, वो लीव्स हम ईट करते हैं, उसकी हम चटनी बना सकते हैं। कुछ लीव्स जो होती हैं वो मेहंदी, उसको पीस करके मेहंदी बनाई जाती है जो हम अपने हैंड्स पे अप्लाई करते हैं। ये भी हमारे लिए क्या है, यूजफुल है। कुछ लीव्स जो है आजकल हम घरों में डेकोरेशन करवाते हैं, जो डेकोरेशन के काम आती हैं लीव्स, है ना, और मेडिसिन बनती हैं। तुलसी जो है वो भी तो एक उसके सीड्स हैं प्लांट के, वो हमारे लिए कितने बेनिफिट है, हम उसे टी बनाते हैं तो उसमें यूज करते हैं। नीम लीव्स आर क्रश्ड एंड यूज्ड टू द एंटीसेप्टिक्स टू फाइट इन्फेक्शन। क्या है, इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए एंटीसेप्टिक टैबलेट्स कुछ बनाते हैं, किससे, नीम लीव से। नीम लीव बहुत ही अच्छी होती है, जिससे हमारे पिंपल्स वगैरह जो होते हैं, अगर हम उसके नीम के पानी से नहाएं, नीम को बॉईल करके हम उसको यूज कर सकते हैं, उस पानी को नहाते टाइम वाटर के अंदर मिक्स करके उससे बाथ ले सकते हैं। They also help give insect to the used to store the woolen safely। और जो हम स्वेटर वगैरह अपने पैक करके रखते हैं तो उसके अंदर हम नीम के कुछ लीव्स अपनी वुलन क्लॉथ्स के अंदर पैक कर सकते हैं ताकि उसमें इंसेक्ट्स ना आए। जैसे हम अपने सर्दियों के कपड़े रखते हैं तो वी कैन स्टोर, हम उसे स्टोर कर सकते हैं। लीव्स आर यूज्ड टू मेक द डिस्पोजेबल। लीव्स जो है डिस्पोजेबल, आपने देखा ना डूने बनते हैं, प्लेट बनती है, पत्तों को ज्वाइन कर करके वो बनाते हैं डिस्पोजेबल प्लेट्स। और बहुत सारे लोग जो हैं बनाना जी लीव्स होती हैं बहुत बड़ी बड़ी, उस पर जो है कोलकाता केरल के लोग वहाँ उस पर अपना एज अ प्लेट उसको यूज करके खाना खाते हैं। मैंगो लीव्स आर यूज्ड टू द डेकोरेशन। मैंगो लीव्स डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं। टाइड द गार्लेंड एंड हर्ल्स अक्रॉस द डोर, डोर पर बांधते हैं उसको। During the wedding and used to the various religious events, these the flower patterns are used to the beautiful rangoli। Flowers की सुंदर सी रंगोली बना सकते हैं during the festival। So student, now your chapter has finished, so you have to read the chapter very carefully, okay, and see the videos to again and again, okay। Goodbye students।